हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी जो है बिफोर 2 डेज आ चुकी है, बिकॉज आई वाज इन आउट ऑफ स्टेशन, इसलिए ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप लोगों के लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप लोगों के लिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो है ना मौका, इस टाइप का मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो मौका है आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला इस टाइप का। तो जो भी इस टाइप के मौके आते हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ठीक है, ये जो होता है लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये पोस्ट जो होता है, ये 20, ये तब से जो होता है चला आ रहा है। ठीक है, और आप देखिए फाइनली जो होता है इसका नोटिफिकेशन अब आ चुका है, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ये 23 अप्रैल को आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ये है नंबर ऑफ वैकेंसी, इसको आपको ध्यान रखिए। ये तो खैर सिविल के लिए है, अच्छा खासा पद आया है सिविल में, बट मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो मैकेनिकल की बात करूँगा। यहाँ पर मैं जो बात करूँगा सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करूँगा, कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये डबल डिजिट में पोस्ट है। समझ में आ रहा है? डबल डिजिट में अगर पोस्ट है तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ऐसा जनरली देखा गया है कि सिंगल डिजिट ही पोस्ट रहते हैं। तो ये डबल डिजिट पोस्ट, जिसमें आप देख लीजिए अनरिजर्व्ड के 6 पोस्ट हैं, SC ST ये सारे पोस्ट, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के पोस्ट, ये सारे पोस्ट हैं। टोटल 15 पोस्ट है। और यहाँ से आप देखेंगे तो एक जो है वो जो है दिव्यांग लोगों के लिए है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। अब यहाँ पे अनारक्षित के लिए कितने पद हैं इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर मैं आपको कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुल पदों में महिलाओं हेतु आरक्षित, तो 6 पद से 2 पद आप गायब कर दो, बचेंगे कितने पद? 4 पद। समझ में आ गया? तो अनरिजर्व्ड वालों के लिए कितने पद है माय डियर फ्रेंड्स? ओनली एंड ओनली 4 पोस्ट। तो आप सोचिए आपको कितना दम खम लगा के सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, कितना दम खम लगा के सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6 पोस्ट में ओनली 4 पोस्ट है किसका? अनरिजर्व्ड का। इसके बाद UR का। ठीक है, तो जो अनारक्षित वर्ग से आते हैं, ठीक है, जिसको UR अनरिजर्व्ड पोस्ट भी बोलते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 6 पद है। ठीक है, उसके बाद SC के लिए 2, ST के लिए 2, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? 2। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो आप 4+2 कर लीजिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं, मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात अगर मैं बोल रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए तो टोटल 6 पोस्ट हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो अनारक्षित होते हैं 6 पोस्ट में, उसमें महिलाएं भी बैठती हैं, और महिलाओं के लिए आरक्षित 2 से अलग से कर दिया गया है। बट टोटल जो होता है महिलाओं के लिए 6 पोस्ट है। ठीक है, बॉयज़ के लिए ओनली 4 पोस्ट है, इसी में ही कंपटीशन होगा, इस 6 पोस्ट में ही कंपटीशन होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 4+2 कर लीजिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 4+5 कर लीजिए। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो 4+2 कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके कितने पोस्ट हो गए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए? 6 पोस्ट हो गए, जो मोर देन इनफ है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, मोर देन इनफ है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रही आपको पोस्ट से डिटेल मैंने आपको बता दिया। ये दिव्यांग लोगों के लिए जो बैकलॉग जो पोस्ट थे वो सारे निकले हैं। ठीक है, तो इसको आपको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर विद्युत यांत्रिकी में भी एक दिव्यांग के लिए जो होता है बैकलॉग पोस्ट था वो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो होता है 17 पोस्ट है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना पोस्ट है? 17 पोस्ट है।
जिसमें मैं ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, आरक्षित, अनारक्षित, अनरिजर्व, ओबीसी। किसी को भी इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे आकर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे आकर कमेंट कीजिए। ये 8th लेवल बेस्ड जो होता है आपका जॉब है, 8th लेवल बेस्ड, मतलब आपको बहुत अच्छा खासा सैलरी रहेगा इसमें, 50,000 प्लस। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये मौका दोबारा नहीं आता। इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं? ठीक है, अगर मैं विद्युत यांत्रिकी की बात करूं तो इसमें जो डिप्लोमा और डिग्री दोनों भर सकते हैं। समकक्ष इंजीनियरिंग कहने का मतलब है डिप्लोमा और डिग्री दोनों जो होता है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आयु की है पात्रता एवं शर्तें बस यही है कि आपको कुछ करना नहीं है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में क्या है आपको उत्तीर्ण होना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं आपको, इसकी आयु सीमा, तो दिनांक 1/1/25 से, ठीक है, यहाँ पर जो अधिकतम आयु सीमा दिए गए 35 वर्ष दिए गए हैं, मतलब अनरिजर्व के लिए, जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए जो ये आयु सीमा 35 है। और यहाँ पर आप देखेंगे 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 1/1/24/224 से 31/12/202 अर्थात 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो मतलब आपको 40 साल मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अनरिजर्व के हो तो आपको 40 साल मिलेगा। तो आप, ये जो है वैकेंसी आपके लिए ही आई हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो ओबीसी SC ST वर्ग के लोग हैं और उसको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद जो मेन पॉइंट यहाँ पर रहेगा वो सिलेबस का रहेगा। सिलेबस के लिए हम एक जो है अलग से एक वीडियो, जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस से रिलेटेड अगर मैं वीडियो ला रहा हूं मतलब उसमें मैं आपको ये तक बता रहा हूं कि आपको उस पर पढ़ना कैसे है, तो नेक्स्ट वीडियो की बात हम उसमें करेंगे। बट इसमें आपको ध्यान रखना है, पोस्ट बहुत अच्छा है, पोस्ट बहुत अच्छा है, पोस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ही बोलूँगा, विद्युत और यांत्रिकी के लिए ये पोस्ट तो बहुत ज़्यादा है। अगर डबल डिजिट में आपको पोस्ट दिख रहा है तो सच में ये पोस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही पोस्ट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें आपको सिंगल डिजिट, क्योंकि जैसे देखो एक पोस्ट दो पोस्ट ही रहता है, यहाँ पे आपको तो 4 पोस्ट मिल रहा है, जस्ट डबल समझो उसको, जस्ट डबल समझो उसको। ठीक है, तो ऐसा समझ के एक पोस्ट आपको लेना है। इससे जी तोड़ मेहनत कीजिए, इसका एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है। इसका स्ट्रेटजी वीडियो मैं लाऊंगा, इसको आपको निश्चिंत रहेंगे। तो अभी के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ये जो कोर्स है, ठीक है, ये जो कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, इसके एक CGPSC के लिए, सॉरी CG व्यापम के लिए ये जो कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, जिसमें हम देखेंगे कि PWD WRD ये दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है इसमें। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों का सिलेबस, जैसा कि आप मैंने पहले ही बताया था कि ये सेम रहने वाला है। ठीक है, 90% तो सिलेबस सेम रहेगा, मतलब रहेगा। इसमें ये ओनली 777 में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स एक साथ दे दिया जाता है, ताकि आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को आसानी से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ पाएँ, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ पाए और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। ठीक है, और इसके बाद ये BPSC AE का 2025 के लिए जो कोर्स लॉन्च किया गया है गेट एकेडमी ने, ओनली 1111 रुपीज़ में। ठीक है, और उसके बाद UPPSC का जो मेंस बैच है वो भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, बट अभी प्री हो गया है, मेंस है, तो जिसको मेंस में प्रॉब्लम है, मेंस में इश्यूज हैं कि अगर हमको टेक्निकल कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप इसको परचेज कीजिए, आप देखेंगे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। गेट 2026 के लिए ये सिलेबस है।
सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कोर्स है 2027 के लिए, 2028 के लिए। तो ये प्राइस पे एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारी चीज़ें जो है गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ठीक है, आरआरबी जेई जैसे कि आप जान रहे हैं कि 2024 पे 7,900 प्लस पोस्ट निकला था, और 2025 की भी ऑलरेडी जो होता है वैकेंसी के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप देखिए कि जो CBT 2 है, ठीक है, और CBT 1+2 है, उसका कोर्स का जो प्राइस रखा गया है 777 में रखा गया है। इसमें अगर आप CBT 2 को ही लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, और CBT 1 CBT 2 को लेना चाहते हैं तो ये है। ठीक है, उसके बाद ये CBT 2 के लिए नेविगेटर सीरीज, गेट, और ये बहुत सारे कुछ कोर्सेस, ठीक है, जो एकदम अफोर्डेबल प्राइस में स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है सारी चीज़ों को। मैकेनिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 की जो बुक है ये अवेलेबल है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तो अभी के क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिए और एग्ज़ाम में बेहतर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।